हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। अभी सब लोग आईआईटी जैम का फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। सबके मन में कहीं ना कहीं कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट दिमाग में होगा कि मेरे को ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जाना है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को यहाँ से एमएससी करनी है, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को जो ऐसा करना है, मुझे आईआईसी बैंगलोर जाना है या सबका। अच्छा, आईआईसी बैंगलोर से आज पिछले इसी साल हम लोग के दो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए आईआईसी बैंगलोर में इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में। राइट है। तो अगर आप लोग भी अच्छा सोच रहे हैं इस संबंध में तो अच्छी बात है। उसके लिए आईआईटी जैम 2026 का आपको एग्जाम देना होगा और आप लोग उसका फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। बहुत बढ़िया बात है। अब उसमें बात आ जाती है प्रिपरेशन की, कैसे आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो, क्या तरीके से कर रहे हो, कैसे जा रहे हो। राइट। इंपॉर्टेंट ये है। और उस चीजों में लगता है कि आप कर रहे हो अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब इस टाइप के थोड़े से डेंजरस प्रॉब्लम आ जाते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं डर जाते हैं कि यार अब कैसे अप्रोच होगा। है तो बड़ा आसान सा, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइप के सम्स में। राइट है। और ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, अभी हम लोग देखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग यही सारी चीजें देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सोचना है, क्या हमारा तरीका होना चाहिए थॉट प्रोसेस का, ताकि आने वाला हमारा आईआईटी जैम का एग्जाम बहुत अच्छा जाए, बहुत ही बढ़िया जाए। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं, आईआईटी जैम का हम लोग का क्रैश कोर्स 17 सितंबर और एक दूसरा बैच 7 अक्टूबर, दो बैचेस स्टार्ट हो रही है, एक 7 अक्टूबर और पहला बैच है 17 सितंबर से। तो जो भी लोग सीरियस हैं और लुकिंग फॉर ए गाइडेंस, प्रैक्टिस सॉल्विंग सेशन और लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्कशन, तो ये शॉर्ट टर्म कोर्स या क्रैश कोर्स आप ही सब बच्चों के लिए है। ठीक है। जो इस बार आईआईटी जैम को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं और जिनके मन में कहीं ना कहीं पिक्चर है कि अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना है, मैथ में कुछ अच्छा करना है। ठीक है। ओके। तो ये 17 तारीख से स्टार्ट होगा और एक 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। आइए, अब इस क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है? हमारे पास दिया गया है कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, आर टू आर। एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ मॉड एक्स साइन वन बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो जीरो। और दूसरा फंक्शन दे रखा है जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स प्लस एक्स कॉस वन बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो जीरो। तो पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सही होगा। एफ डिफरेंशिएबल एट जीरो, जी इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो, जी इज डिफरेंशिएबल एट जीरो। तो बेसिकली डिफरेंशियलिटी ऑफ एफ एंड जी एट जीरो, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं। एफ तो चलो थोड़ा ठीक ठाक है, जी बड़ा डेंजरस कर लिया। राइट। जी एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स प्लस एक्स कॉस वन बाई एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो। राइट है। इसकी डिफरेंशियलिटी के बारे में बातचीत कर रही है, कैसे सोचा जाए। राइट है। कैसे देखा जाए। बहुत लोगों से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या हम लोग का थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करने के लिए। सो हाउ वन शुड अप्रोच, कैसे सोचा जाए। इसके लिए बस मैं एक ही फैक्ट यूज करूंगा। अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ एंड जी, these are two real valued function। ठीक है। ओके। एंड लिमिट x goes to p of fx exist and limit x goes to p gx does not exist। ये लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही। ठीक है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देन लिमिट x goes to p fx plus gx does not exist। लिमिट x goes to p fx minus gx does not exist। ठीक है। ये भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। बस इतना ही फैक्ट यूज करना है इस क्वेश्चन के लिए, बाकी कोई जान नहीं क्वेश्चन में। ठीक है। एक बार रिटर्न बैक आ जाते हैं क्वेश्चन पे, फिर से एक बार क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है, एफ एक्स इज दिस एक्स ऑफ मॉड एक्स साइन वन बाय एक्स का मॉड एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो पे जीरो। राइट है। ये मेरा क्वेश्चन। ये जीरो पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। और जीरो ही क्यों, ये फंक्शन का हमें डिफरेंशियलिटी जीरो पे ही चेक करना है। वाई जीरो इज सो मच इंपॉर्टेंट। राइट है, क्योंकि जीरो पे फंक्शन आपका ब्रेक हो रहा है। राइट है। मॉड एक्स इन्वॉल्व है, तो मॉड वगैरह जब रहता है तो जीरो जहाँ पे जीरो होता है वहाँ ट्रबल हो जाता है। राइट है। अब आराम से चेक कीजिए डेफिनेशन वाइज, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, ये डेफिनेशन होता है लिमिट का, डिफरेंशियलिटी एट जीरो। दिस लिमिट शुड एग्जिस्ट। राइट है। सो ये एक्स मॉड एक्स, ये जीरो, एफ ऑफ जीरो जीरो, ये एक्स,
अच्छा अच्छा, एक्सट्रीमली सॉरी। ये फंक्शन, ये एक्स मॉड एक्स साइन वन बाय एक्स मॉडलेस माइनस जीरो अपॉन एक्स, ठीक है। नाउ अगर आप लिमिट एक्स गोज टू जीरो लोगे, राइट, एक एक्स कैंसिल, ये आ जाएगा मॉड एक्स साइन वन बाय एक्स। दिस फंक्शन इज बाउंडेड एंड दिस लिमिट गोज टू जीरो, सो प्रोडक्ट लिमिट इज जीरो। प्रोडक्ट लिमिट आपके जीरो आ गए। सो योर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया माई फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एंड डेरिवेटिव एट जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो मेरा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है और जीरो पे इसकी डेरिवेटिव जीरो है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, सो जी इज डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट जीरो। ओके, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहीं पे मैं कर देता हूँ, ये जो फंक्शन है एक्स कॉस वन बाय एक्स, दिस फंक्शन इज, अगर इसको आप ब्रेक करेंगे इस टाइप से, जैसे कोई फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया, लेट्स से एच एक्स, this x not equal to 0, 0 x equal to 0. So this h is not differentiable at 0, not differentiable at 0. ये जो हमारा फंक्शन है, ये वाला, ये x cos 1 by x, this function is not differentiable at 0. दूसरा जो फंक्शन है, लेट्स कॉल इट h1। अगर h2x हम डिफाइन करें, x स्क्वायर साइन 1 by x, x not equal to 0, बाकी जगह 0. So this function is differentiable at 0. ओके, ये जो हमारा फंक्शन है डिफरेंशिएबल है जीरो पर, ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है जीरो पर। एच वन डिफरेंशिएबल नहीं है, एच टू डिफरेंशिएबल है, तो सम डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा, ये क्यों है, वाई, ये क्यों है, वाई, जैसे अभी मैंने एफ के लिए किया, ट्राई टू गो फाइंड द रीजन वाई इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। सेम रीजनिंग से एच टू भी क्यों नहीं डिफरेंशिएबल है, इसका रीजनिंग, तो दिस सम एच वन प्लस एच टू इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो, और एच वन प्लस एच टू इज योर फंक्शन दिस। ये कौन से फैक्ट पे आ गया, ये फैक्ट जो हमने यहाँ लिखा है, ये इसी पे डिपेंडेंट, यही क्वेश्चन। एक की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दूसरे की लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो सम की लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी। लिमिट डेरिवेटिव मतलब लिमिट, लिमिट एट ए पॉइंट, ठीक है, ऑफ सम फंक्शन, है ना, रेशियो ऑफ दैट कोफिशिएंट फंक्शन जिस पे बात करते हैं, राइट है। अच्छा, डेरिवेटिव का डेफिनेशन सबको पता है ना, एफ इज डिफरेंशिएबल, हम डेरिवेटिव डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं एट पी, राइट है। ऑफ कोर्स फंक्शन इज डिफाइंड ऑन द इंटरवल, राइट है। सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पी, मतलब एफ ऑफ पी प्लस एच माइनस एफ ऑफ पी अपॉन एच, दिस लिमिट शुड एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए आर के केस में, ठीक है। सो एफ डिफरेंशिएबल एट पी का मतलब ये रेशियो, ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। जो इसकी लिमिट आती है उसको हम बोलते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट पी, लिमिट जो एग्जिस्ट करती है उसी को आप एफ डैश पी बोलते हो, राइट है। ओके, ऐसे। तो जो लोग थोड़ा बहुत इस टाइप की चीजों से डरते हैं, डरो मत दोस्त, ठीक है। ओके, थोड़ा सा सामना करो, राइट है, क्योंकि आप डरोगे तो फिर एग्जाम में क्या हाल होगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा फिर, राइट है। जैसे ये फंक्शन था, ये जो फंक्शन था यहाँ पर, ये बदमाश, देखिए, ये जो बदमाश सा फंक्शन था, ये, इसको हमने ब्रेक कर दिया ऐसा, इट्स अ सम ऑफ टू फंक्शंस, राइट है। एक डिफरेंशिएबल है, दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं है, तो दैट्स इट, सम इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ऐसे, अब ये क्वेश्चन आप जान लिए, तो अब ये तो आएगा नहीं, अब नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, तो वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है, उस पे ध्यान देना है। वो अगर आप सीख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर कहीं मन में डाउट हो कि नहीं यार, क्वेश्चन नहीं बन रहे, या मेरे से बन रहे हैं स्पीडली अच्छे से नहीं बन रहे, या बन भी रहे हैं बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो रहा है, कैलकुलेटिव मिस्टेक भी हो रहा है और कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक भी हो रहा है, ऐसी चीजें भी अगर हो रही हैं, तो उसको आप सुधार कर सकते हैं, अभी भी समय है, सुधार कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास ऑन एवरेज 5 महीने समय है। तो ढंग से अगर आप करोगे प्रिपरेशन, बहुत अच्छा हो जाएगा। उसी ढंग के लिए हम लोग का क्रैश कोर्स अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है, होने जा रहा है, एक 17 तारीख से और 5 से। और जो लोग अगली बार 2027 के लिए जैम का प्रिपरेशन देना चाहते हैं, उसके लिए हमारा रेगुलर बैच 2 दिसंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो इस बार भी दे रहे हैं, अगर वो क्रैश कोर्स में जुड़ के रेगुलर में जुड़ना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आके अपने मैथ में मेहनत को नए स्केल पे ले जा सकते हैं, अपने मैथमेटिक्स को नए तरीके से
हो सकते हैं और अच्छे से मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक ना हो। मिस्टेक तो ऑफ कोर्स होगा ही कहीं ना कहीं, लेकिन ट्रिवियल चीजों में ना हो। राइट ना, हो कुछ बड़े चीज में मिस्टेक हो, क्या मना है, मिस्टेक तो होगा ही। प्रॉब्लम अगर हम लोग बनाएंगे, सोचेंगे, ट्राई करेंगे, तो मिस्टेक तो होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि बिना मिस्टेक का ही कोई मैथमेटिक्स हम लोग सीख लेंगे, वो तो नहीं होता ऐसा। लेकिन मिस्टेक भी कम से कम हो, और पुरानी मिस्टेक से हम लोग कुछ सीख पाए, ये हम लोग का एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। अगर ऐसा है, इस टाइप के प्रॉब्लम में अगर आपको दिक्कत होती है, तो ये तो कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी जहां तक सॉल्यूशन है, हमने आपको सॉल्यूशन दे दिया। ये इस बार आईआईटी जैम 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ 2025 लिखा हुआ है ना, आईआईटी जैम 2025 रियल एनालिसिस का क्वेश्चन। ठीक है, और भी क्वेश्चंस होंगे, मैं आने वाले दिनों में और भी कुछ सॉल्यूशंस दूंगा। ग्रुप थ्योरी के भी, अपना फील्ड थ्योरी, बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, लीनियर का भी दूंगा। ठीक है, होपफुली आप लोग एंजॉय करेंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बाकी जो मैंने बोला ऊपर नीचे कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।